गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अभी हमने अपने 6 लेक्चर यानी कि 6 लेसन कंप्लीट किए हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार की नॉलेज प्रोवाइड की गई है। आज हमारा एक नया लेसन शुरू होने वाला है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन प्रोसेस, नेटवर्क एंड बैरियर्स। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन हर बार आता है और ये चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी जो सीरीज़ है, आपकी लेक्चर सीरीज़ है, वो आपको मिलती रहेंगी। देखिए, आज कम्युनिकेशन का जो प्रयोग है, जो यूज है, वो सब जगह पर होता है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन का यूज है वो केवल बिजनेस में ही होता है। इसका जो प्रयोग यूज है वो हर जगह होता है। आप और हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन ही है। चाहे बेशक वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है अभी इसमें, तो कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि वन वे हो, ये टू वे भी होता है और वन वे भी होता है। तो इसकी हम फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग को जान लेते हैं। प्रत्येक व्यवसायिक संगठन एक मानव समूह के रूप में होता है, जिसकी स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर की जाती है। सही बात है, कोई भी काम हम करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसके पीछे एक उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे से पास हो जाएं, अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराने की हमारी कोशिश है कि आप जितनी नॉलेज आपको मिल जाए उतना ही आपके लिए कम होगी। वो जो हमारी कम्युनिकेशन है, बेसिक इसमें जो मेन कंटेंट है वो क्या होता है? इट्स रेफर टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग एक्सेट्रा from one person to another person and making him understand them। और उस व्यक्ति को समझाने की एक कला है। क्योंकि मैं आपको अगर समझा रहा हूँ तो इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। अगर ये वीडियो अगर मैं ठीक ढंग से ना बनाऊँ, आप समझ ही नहीं पाओगे इस वीडियो में क्या मैंने पढ़ाया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने फैक्ट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ आपको ट्रांसफॉर्मिंग कर रहा हूँ और आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो इस प्रकार से ये हमारा मीनिंग बनता है। इसके बाद इसकी कुछ बेसिक बात बताई है कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है, ये लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से लिया गया है, कम्युनिस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉमन, अर्थात दो या अधिक व्यक्ति के बीच समान रूप से। इस प्रकार कम्युनिकेशन अर्थात संदेशवाहन का अर्थ हुआ दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा विचारों को आपस में बांटना। अतः संदेशवाहन के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के मध्य विचारों का ऐसा आदान प्रदान होता है जिसे सुनने वाला कहने वालों के भाव को ग्रहण कर लेता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे द्वारा आपको बात बताई जा रही है, उसी सेम फॉर्म में ही आप उसको समझ लें, यही कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद है आपका डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि एक समझने की कला है, एक व्यक्ति को समझ को बताना। इसके बाद सर पॉइंट आता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। अगर हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले टू और मोर पर्सन। संदेशवान कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है। जो भी हमने कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, वो कभी भी एक व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता। कई बार आपने अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो अपने आप से बात करते हैं, कि उनको बड़बड़ाते हुए सुना होगा, परंतु वो कम्युनिकेशन नहीं है। कई बार कुछ लोग दिमाग से सोच लेते, अच्छा ये काम मुझे ऐसे करना, माइंड में सोचना। एक होता है, अच्छा कल मुझे उसकी शादी में जाना है और फिर वहाँ से आकर मुझे वहाँ जाना है। इस तरीके बोल कर भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो कम्युनिकेशन नहीं है। मस्ट मिनिमम 2 पीपल होने चाहिए, इसके लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो कम्युनिकेशन 2 और मोर पर्सन
जिसको हम बोलते हैं, एक होता है रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है। तो मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक तरीके का सेंडर हूँ, मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा और आप इस वीडियो को देखकर इसको समझेंगे तो आप रिसीवर कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मैंने बताया कि जो कम्युनिकेशन है एक प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कई बार हम अपनी बात को जिस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं वह पर्सन उस बात को उसी स्थिति में अगर समझ लेता है तो उसका मतलब बनता है म्यूचुअल अंडरस्टैंड, कि जो मेरे द्वारा बात आपको कही गई है आप उसको समझ चुके हो। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, संदेश पाने के लिए आप ज़रूरी नहीं हो कि डायरेक्ट आप सेंडर के सामने हो, वो आपका इनडायरेक्ट वे में भी हो सकता है। जैसे टेलीफोनिकली, हम टेलीफोनिकली बात कर लेते हैं, हम गूगल मीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, तो आप मेरे सामने डायरेक्ट फॉर्म में तो नहीं बैठे हो, बट इनडायरेक्ट वे से हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज हमने वीडियो बना के भेज दिया बस सफिशेंट, तो इसके लिए एक कंटिन्यूस चलता रहता है कम्युनिकेशन है। शब्द, यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स, यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक सिंबल कम्युनिकेशन भी होता है जिसमें आप अपनी गर्दन हिलाकर किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस देना। सिंबल्स का मतलब कि भाई जैसे आप रेड लाइट पे जाते हो, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, रेड लाइट हो जाती तो आप रुक जाते हो, ग्रीन हो जाती तो आप चलना स्टार्ट कर देते हो। स्कूलों में बेल बजती है तो इसका मतलब बच्चे क्लासों से बाहर निकल के खेलने कूदने लगते हैं, लंच वगैरह करने लगते हैं। क्रिकेट गेम के अंदर उंगली उठाकर किसी व्यक्ति को आउट होने का संकेत देना कि ये व्यक्ति आउट हो चुका है। इसी प्रकार वाइड वगैरह गेंद होती है, जो बॉलिंग कराते हैं उनके लिए बताना होता है कि वाइड आई है। तो इस तरीके से ये किस कुछ मेन फीचर्स है जो हमने डिस्कस किए अभी, और इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से हमें प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जो अभी मैं बता रहा था ये एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई ये बिना प्रोसेस के हो जाएगा आपका। सबसे पहले इसके लिए प्रोसेस में हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि सबसे पहले इसके लिए एक सेंडर होता है, फिर मैसेज बनाते हैं आप। आई एम सेंडर, मैं सेंडर हूँ, मैं आपको मैसेज बना रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करके। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको बना रहा हूँ। इसमें चाहे जो भी वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ उसको एक किस्म का मैं ये सोच के चलो एनकोड कर रहा हूँ, कि जैसे सेंडर बोला मैंने, रिसीवर बोला, इसी प्रकार मैं सिंबल बोल रहा हूँ, तो ये मैं एनकोडिंग कर रहा हूँ इस चीज़ की। इसके बाद आगे की तरफ हमें देखना है। सबसे पहले आपका हो जाएगा सेंडर, इसके बाद फिर आप मैसेज टाइप करोगे, एनकोडिंग। फिर इसके बाद है मीडिया। मीडिया मतलब किस चीज़ के माध्यम से आप ये काम करने जा रहे हो, माध्यम क्या है। इस प्रकार फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, मीडिया देखते हैं कि किस माध्यम से आप इसको भेजना चाहते हो। कि मैं अगर इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मैं इसको पहले यूट्यूब पे डालूँगा, यूट्यूब पे डाल के फिर आपको मैं उसका लिंक शेयर करूँगा, तो मीडियम मेरे यूट्यूब हो गया। इसी प्रकार मुझे कोई अपनी बात कहनी है आपसे, मैं टेलीफोन के माध्यम से बता सकता हूँ, आप यूट्यूब के व्हाट्सएप के थ्रू भी मेरे को बताते हो। फिर इसी प्रकार हम गूगल मीट, जूम ऐप के ऊपर भी क्लासेस लेते हैं, वो मीडियम ही तो है सारे के सारे हम अपनी बात को आप तक पहुँचाने के। इसके बाद डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग का मतलब कि जो मैंने आपको अपनी बात भेजी है आप इसको डिकोड करोगे, समझोगे,
कि सर ने क्या भेजा था। मैंने कहा कि रिसीवर, हु इज़ द रिसीवर, रिसीवर के बारे में समझोगे तो आप समझोगे कि रिसीवर हम हैं, हमने इसको रिसीव्ड किया है। इसी प्रकार फिर इसके बाद मीडिया के बाद डिकोडिंग हो गया, रिसीवर हो गया। अब इसके बीच में वीडियो बना रहे हम, आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, बीच बीच में कहीं, कभी कुछ बच्चे रो रहे हैं, कभी कोई किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, वो कहलाता है आपका नॉइज़। जो नॉइज़ होता है हमारा, वो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है बहुत हाई लेवल के ऊपर। तो इस नॉइज़ को हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हो। अगर नॉइज़ ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो मैसेज डिस्टॉर्शन हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, उसका पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में सेंडर के द्वारा क्या बात कही गई थी, क्या बात बोली गई थी। इसके बाद हमें अपने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए रिसीवर से फीडबैक की भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि जो हमारे रिसीवर हैं वो भी हमें फीडबैक दें। तो अभी हम आपसे वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, पर जब क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे तो आप भी इसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें फैक्ट्स होती हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सर ये हमारे 4, 5, 7 मतलब कि वो दे रखे हैं। इसका मैं आपको PDF बना के भेज दूँगा, आप देख लेना। तो ये इस प्रकार से हमारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस है कि इम्पोर्टेंस क्या है आज के टाइम में इसकी। आज के टाइम में अगर हम ये कहें कि एक व्यक्ति है और उसके शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक जान डालने का काम करती है। शरीर से आत्मा निकली और शरीर इज़ डेड, कोई काम का नहीं है शरीर, उसको फिर जो करना है वो कर दिया जाता है बाद में उसका। तो अगर कोई भी बिजनेस है, अगर उसमें कम्युनिकेशन की जगह नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है कि वह कोई काम नहीं कर सकता। हमें अपनी डेली रूटीन की जो भी कार्रवाई होती है, तो उस कार्रवाई को पूरा करने के लिए हमें कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है बिजनेस का। मैं तो ये बिजनेस का नहीं, हमारी डेली लाइफ का भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एजुकेशन में, आर्मी में, गेम में, एवरीवेयर इसका यूज किया जाता है। इसके बाद पॉइंट है आपका कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट रखा एक्ट्स बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। व्यवसाय का पैमाना बढ़ाने के लिए संदेश वहन का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। बड़ी औद्योगिक इकाइयों में संगठन का प्रारूप विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिससे एक बड़ा समूह काम करता है। आपको स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में पता है, क्योंकि हेनरी फ्योल ने भी ये बातें कही थी कि हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए, हमें स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार के बड़े संगठन में बिना रुकावट के कार्य केवल कोऑर्डिनेशन के आधार पर ही पूरे हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब एक समन्वय बनाना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आपस में कोऑर्डिनेट करना कि मेरा जो काम है उसको करने के बाद किसी अनोदर इंस्टीट्यूशन में, अनोदर जो डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफ़र करना। उपक्रम में शांतिमयी कार्रवाई कराने में सहायक। एक उपक्रम की स्थापना के विचार में संदेश वहन प्रारंभ होता है और उपक्रम के बंद होने तक चलता रहता है। ये तो सही बात है कि कोई भी काम शुरू होता है तो बातचीत से ही शुरू होता है ना। जब आप किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो आप ये कहते हैं बातचीत से इसको सुलझा लीजिए अपने झगड़े को, तो बातचीत के आधार पर ही उसको हम पूरा कर सकते हैं। और बिना संदेशवाहन की कोई भी मतलब कि संदेशवाहन मतलब कम्युनिकेशन के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। निर्णय लेने के आधार के रूप में काम करना कि संदेशवाहन के अभाव में उच्च प्रबंधक कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। देखो जनरल बात हो रही है यहाँ पर विषय, हमें कोई डिसीजन लेना है
और डिसीजन लेने के लिए आपस में डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग के आधार पर ही तो हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अगर ये बैठा रहूँगा कि बना वीडियो के सामने तो आपको क्या समझोगे, उसको कुछ नहीं समझ पाओगे। और मेरे ब्रेन को तो कोई रीड नहीं कर पाएगा कि सर के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसलिए हमें एक निर्णय लेने में बहुत अहम रोल अदा करता है जो संदेशवाहन है। और इंक्रीज इन मैनेजरल एफिशिएंसी, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है और हम डेली रूटीन पर बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो इससे ये होता है फ़ायदा कि हम कम समय में बहुत अच्छा डिसीजन लेने की हमारे अंदर एक कैपेसिटी बिल्डअप हो जाती है। इसके लिए आप है प्रमोट्स कोऑपरेशन इंडस्ट्रियल पीस, लेबर मैनेजमेंट में इंडस्ट्रियल पीस रिलेशंस, गुड रिलेशंस इस्टेब्लिशमेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन। आपको पता है कम्युनिकेशन है जो आपका ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन कि मैंने आपको अपनी बात कही और आपने उसका फीडबैक दिया, तो कम से कम टू वे होना चाहिए। इसके बाद है ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। पहले टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन से लेते हैं, फिर वो नीचे की तरफ फ्लो होता है ऑलवेज। जैसे पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है ना, पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है, फिर वो नदियों में आता है, नदी नालों में जाता है, इस तरीके से फिर वो समुद्र में फाइनली चला जाता है। कभी आपने देखा ना, नहीं देखा होगा कि नदी में से एकदम पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा पहाड़ की तरफ, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं है। इसके बाद इस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। आपने लीडरशिप के बारे में पढ़ा तो उसमें आपने सबसे पहले मुझे यही बताया था, सर एक गुड लीडर वही होता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, जिसका बिहेवियर अच्छा होता है, अपनी बात को अपने सबॉर्डिनेट्स तक समझा पाए, ही इज़ ए गुड लीडर। तो एक इफेक्टिव लीडर्स है जो उसको डेवलप करने में भी ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद है बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। अभिप्रेरित एवं उच्च मनोबल वाले कर्मचारियों की संगठन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही बात है कि जहाँ पर हाई प्रोफाइल, हाई क्वालिफाइड जो हमारे जो वर्कर्स हैं, इसके अलावा और जो अन्य कर्मचारी हैं, तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू उनको प्रेज़ कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं और वो अच्छा निर्णय लेने में अपनी एफिशिएंसी का यूज करते हैं। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि जो संदेश वाहन है एक व्यवसाय सफलता की एक कुंजी है, एक किस्म का, और जिस भी संस्था के कर्मचारी संदेश वाहन कला से परिचित होते हैं, सफलता स्वयं ही उनकी कदम चूमती है। और इस संदर्भ में कहा जाता है कि अच्छा संप्रेषण सुदृढ़ प्रबंध का आधार है। गुड कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द साउंड मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो कम्युनिकेशन है ना, कहते हैं किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस भाषा से ही पिट भी जाता है और बच भी जाता है। तो ये भाषा का ही इफ़ेक्ट होता है हमेशा, कि हमें हमेशा अपनी भाषा पे अच्छे कंट्रोल रखना चाहिए और उसके ऊपर उसको बहुत अच्छी से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। कई बार आपने किसी बच्चे को सुनते हुए देखा होगा कि आपको लगता है ये बोल भी रहा ना, बहुत बुरा लग रहा बोलते हुए भी। और कोई ऐसा बच्चा सुना होगा कि जो बोलता है जैसे बहुत अच्छा लगता है, क्या रे बोल क्यों नहीं रहा। तो कम्युनिकेशन है जो वो एक फाउंडेशन का काम करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन है आपके जीवन में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पास होने के लिए पढ़ना है, आपको अपनी रियल लाइफ में भी इसका यूज करना है और इसको यूज करके अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी दिखाई देनी चाहिए। वो चीज़ें कि जो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें केवल एक चीज़ नहीं करते कि ये इंटेलिजेंट है, इसकी हाइट अच्छी है, ये हेल्दी है। तो कम्युनिकेशन का भी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस प्रकार आज ये हमारे चैप्टर का मतलब की शुरुआत हुई है और इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको भेज दिया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते रहें और कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।